अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुक़द्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हबशान करते हैं कराची से। कराची के इलाके नीलम कॉलोनी में 12 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से नीलम कॉलोनी के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया और एक तकरीब मुनक्किद की गई में लेडीज़ विंग डिस्ट्रिक्ट साउथ की जनरल सेक्रेटरी आलिया बेगम समेत दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एसएम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुल्फ़कार अली। जी जुल्फ़कार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची नीलम कॉलोनी में 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन के हवाले से मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। मरकजी इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के बाद उम्मीदवार अशफाक मेमन की सरबराही में एक जलसे का प्रोग्राम किया गया, जिसमें नजमी आलम, करमुल्ला वकास, यूसी सदर हामद, सिकंदर अवान, लेडीज़ विंग की जनरल सेक्रेटरी आलिया बेगम, जहरा भुट्टो ने शिरकत की। और यहाँ पर बैठी मेरी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, यहाँ अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत सी सियासी जमातें इलेक्शन के दिनों में मैदान में उतरती हैं और बड़े बड़े ख्वाब दिखा के फिर उनका नाम निशान भी नजर नहीं आता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन लोगों को वोट दें और सपोर्ट करें जो हमेशा आपके बीच में रहते हैं। आपको पता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक अदना वर्कर भी एक लीडर के बराबर है। वो काम वो कर सकता है, एक अपने मसाइल को आगे लेके जाता है और लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। तो अशफाक मेमन, आपको पता है कि यहाँ का यूथ का भी ओहदेदार है, सारे तंजीमी मामला को समझता है, आपका जाना पहचाना नाम है यहाँ का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अशफाक मेमन को सपोर्ट करें और भरपूर सपोर्ट से इसको कामयाब बनाएं। शुक्रिया। उम्मीदवार अशफाक मेमन, सजदा हिना शाह जलानी, तनवीर अली, रोज़ खान, कमर शाह और नमान वडेरा ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर नीलम कॉलोनी की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 12 सितंबर के दिन मुकम्मल सपोर्ट और वोट देने का अहद किया। इस मौका पर शिरका की जानिब से जिया भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।